बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 116 साल पुराने रूह अफ़ज़ा की तारीख से आगाह करेंगे। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा एक ऐसा मशरूब है जिसे पूरी दुनिया में 1 अरब लोग पीते हैं। ये मशरूब 100 साल से ज़्यादा पुराना है और इसे पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी और बहुत से यूरोपीय ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हम सब रूह अफ़ज़ा के साथ पले बढ़े हैं और तब से ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक है और इसकी बुनियाद हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद ने 1906 में रखी। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा गुलाब, क्यूड़ा, गाजर, पालक और किशमिश के अर्क से तैयार किया जाता है और इसको तैयार करने का मकसद शदीद गर्मियों के दौरान लोगों को हीट स्ट्रोक और पानी की कमी से बचाना था। मुख्तसर में एक मशरूब जो कि आपके मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है, हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद ने यूनानी तिब के शोबा में काफ़ी तहकीक के बाद सामने लाया, जिसने आखिरकार ज़ोर पकड़ लिया और पूरी दुनिया में एक बेहतरीन मशरूब के तौर पर मशहूर हो गया। दोस्तों, अब दिलचस्प बात यह है कि रूह अफ़ज़ा का लोगो अब भी वही है जो इब्तदा में हकीम ने मिर्ज़ा नूर अहमद से 1910 में डिज़ाइन करने को कहा था। चूँकि इस वक्त दिल्ली के प्रिंटर तरक्की याफ्ता नहीं थे, इसलिए उन्होंने लोगों को मुंबई में प्रिंट करने का फ़ैसला किया और रूह अफ़ज़ा इब्तदाई तौर पर 1915 में मुस्लिम कम्युनिटी में मकबूल हुआ। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा की मज़ीद इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ताहम 1947 में जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ और पाकिस्तान बना तो रूह अफ़ज़ा की कहानी बहुत ही दिलचस्प हो गई। हकीम अब्दुल मजीद के बड़े बेटे ने हिंदुस्तान में रहने का इंतखाब किया, जबकि उसके छोटे भाई ने रूह अफ़ज़ा का नया प्लांट शुरू करने के लिए कराची का सफ़र किया, जहां पर उसने 2 कमरों के किराए के मकान में रूह अफ़ज़ा की पैदावार शुरू की। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा की बोतलें जर्मनी में डिज़ाइन की गईं। शुरू में शीशे की बोतलें इस्तेमाल की जाती थीं, लेकिन बाद में प्लास्टिक की बोतलें तैयार की गईं। हमदर्द लेबॉरेटरी पाकिस्तान में कायम की गई और रूह अफ़ज़ा जल्द ही पाकिस्तान का पसंदीदा मशरूब बन गया। दोस्तों, रमज़ान के दौरान इस मशरूब की कदर हम सब के लिए एक नई सतह पर पहुंच जाती है। दोस्तों, एक शदीद प्यास जो कि आपको एक तवील दिन के रोज़े के बाद महसूस होती है, उसको मिटाने के लिए ये मशरूब बिल्कुल वही है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। दोस्तों, 2 अज्जा जो रूह अफ़ज़ा को इसका नुमाया ज़ायका देते हैं वो हैं अर्के गुलाब और क्यूड़ा, जिसे सक्रोपाइन एंसिस भी कहा जाता है। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा में नबातात के इम्तज़ाज के बारे में कहा जाता है कि यह ठंडक की खसूसियत रखता है और जब गर्मी की शिद्दत लोगों को सुस्त कर देती है तो रूह अफ़ज़ा तवानाई फराहम करने के साथ साथ एक नई फ्रेशमेंट बख्शता है। दोस्तों, चूँकि पाकिस्तान की बदनाम ज़माना गर्मी अब करीब है, इसलिए मुझे तो अभी से रूह अफ़ज़ा की याद सता रही है। दोस्तों, मेरे लिए मुझे यकीन नहीं है कि रूह अफ़ज़ा के ठंडे गिलास से ज़्यादा कोई चीज़ मेरी जल्द प्यास बुझा सकती है। तो फ्रेंड्स, रूह अफ़ज़ा के बारे में आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।